13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करने और समता बराबरी को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों के लागू होने के बाद से ही देश भर में सामान्य वर्ग के छात्र और लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हैं, जहां सुबह से ही इन नए नियमों के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक जनरल कास्ट का मैन हूँ, जनरल कैटेगरी मेल हूँ। यू हैव ऑलरेडी पुट अ क्रॉस ऑन माई बैक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आप ओप्रेसर हैं। 3-4 दिन से मन बड़ा परेशान है, घर से फोन आ रहे हैं कि बेटा बात मत करना किसी से। हमारी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स को डाला गया है और हमें ऑटोमेटिकली फॉर नो क्राइम ऑफ आवर्स एक ओप्रेसर की तरह प्रेजेंट किया गया है। ये मेरे लिए और मेरी कैटेगरी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है और दिल बहुत दुखी है इससे। किस क्लॉज से या किस चीज से आपको दिक्कत है? क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई मांग भी होगी। बिल्कुल। तो बेसिकली सर, आपने क्या करा है कि यू हैव इंक्लूडेड एससीज, एसटीज, ओबीसीज, दैट्स ऑल राइट। लेकिन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेक कंप्लेन के लिए, सर फेक कंप्लेन प्यार मोहब्बत में भी हो सकती है, एकेडमिक राइवलरी में भी हो सकती है, पर्सनल ग्रजेस के कारण भी हो सकती है, लेकिन आपने रिड्रेसल का हमें कोई मैकेनिज्म नहीं दिया है। आपकी जो कमेटी है उसमें सर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्टूडेंट की डेफिनेशन आपने ऐसी रखी है कि जो बच्चा इनरोल कर रहा है, कहीं प्लान कर रहा है इनरोल करने का, उसको भी आपने स्टूडेंट में डाला है। मतलब आप किसी का एडमिशन होने से पहले ही उसका खेल खत्म कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने जो कहा है कि हमारा मकसद कैंपसेस से, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भेदभाव खत्म करना है, क्या सरकार की इस मंशा पे भी कोई सवाल है? नहीं, इस मंशा पे हमारा कोई प्रश्न नहीं है। बिल्कुल मंशा सही है, किसी भी तरह का भेदभाव हम लोग भी नहीं चाहते। बस इसका जो प्रोसीजर का तरीका, जैसे मैं बता दूं, बाय डेफिनेशन जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी गई उसमें लिखा हुआ है इनके विरुद्ध, है ना, अगेंस्ट हुम, ओबीसी, एससी, एसटी। अब बचा कौन है? जो जनरल कैटेगरी बची हुई है। आपने बाय डेफिनेशन ये बता दिया कि वही लोग शोषण करने वाले लोग हैं। इस वजह से हमें दिक्कत है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, सेक्स के नाम पे हो, और वी शुड अपोज इट बीइंग यूनाइटेड। सर ये जो इनका कानून आया है, ये अभी तक तो सर मैरिज करने के लिए, इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए वी हैव टू स्ट्रगल विद आवर फैमिली एंड सोसाइटी, बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव टू स्ट्रगल फॉर डूइंग इंटरकास्ट फ्रेंडशिप। दे आर बैनिंग इंटरकास्ट फ्रेंडशिप। कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा वो सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी पे होगा, जनरल पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई पंडित को गाली दे, ठाकुर को गाली दे, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बनिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई एनोनिमिटी में केस कर सकता है, मतलब कोई मुझ पे केस की मुझे पता भी नहीं है केस किस पे हुआ है, क्यों, कौन किया है, क्यों किया है, और जो अगर फेक केस कर दे उसको कोई विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए उसको कोई सजा नहीं है, केस करते रहो। हम पढ़ने आए यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन करने नहीं, हम सब भाई भाई हैं, और ये करके ये देश को बांट रहे हैं। कोई समानता नहीं आएगी, सिर्फ देश में बंटवारा होगा और होके रहेगा। और आप देख लीजिए, आज सब एक दूसरे के खिलाफ है, हर तरफ बस यही हो रहा है, हर तरफ समाज बढ़ चुका है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैं हूँ ओबीसी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लॉ जस्ट है, क्योंकि लॉ कैन नॉट बी अनजस्ट। आप एक ग्रुप को पहले से ही विलेनाइज कर रहे हो और एक को पहले ही पीड़ित दिखा रहे हो, तो कभी भी लॉ सेम रहेगा ही नहीं दूसरे के लिए। इन नए नियमों को लेकर जहां एक तरफ भारी विरोध है, तो वहीं कुछ छात्र इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन कैंपस में आम छात्रों की इसे लेकर क्या राय है? जो अभी यूजीसी का नया निकला है, इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने निकाली है, वो बायसनेस तो उसमें चल ही रही है, उसका कुछ कह ही नहीं सकते हम लोग तो। और प्रोटेस्ट देख के तो आप कह ही सकते हैं कि हाँ, प्रॉपर चीज गलत है। ये जो रिजर्वेशन के थ्रू आते हैं उन्हें डीवैल्यू करते हैं, तो वो चीज भी सही नहीं है। दे थिंक दैट दे आर लेस केपेबल, दैट्स आल्सो नॉट कूल। So we do need reservations, we do need some sort of protection. Even like I'm partly from the northeast, so फिर ethnicity इन सब के basis पे I think discrimination does exist. अब किसी को लग रहा है कि उन्हें personally target किया जाएगा, तो फिर I mean उनका opinion है, उससे तो वो नहीं कर सकते हैं। और क्या वाकई में ये नए नियम कैंपस में भेदभाव को खत्म करेंगे और सभी को बराबरी के मौके देंगे? कि ये बिल काफ़ी समय पहले आ जाना चाहिए था। रोहित वेमुला को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और अभी भी इस बिल को लेके जो विरोध आ रहा है वो चिंताजनक है।
कि एक बिल जो हमारे कैंपस को और सेफ बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उनके बारे में बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा आक्रोश क्यों आ रहा है? इस तरीके का कानून हम जैसे छात्रों को और राइट्स देता है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए राइट्स देता है कि वो उनके साथ जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ बोल सके। तो मैं पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ इस बिल का। बहुत से लोगों का ये तर्क है कि इसका मकसद जातिगत भेदभाव कम करना है, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे भेदभाव कम करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर ये लागू होता है तो भेदभाव बढ़ेगा। इस तर्क पे आप क्या कहेंगी? If you have not done anything wrong, then why are you afraid of this policy? यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो इस नीति से क्यों डर रहे हैं? विरोध कर रहे लोग, सैकड़ों लोग जो उत्पीड़ित समूहों को अतिरिक्त संरक्षण देने वाली नीति का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पहले से जारी जातिगत उत्पीड़न का हिस्सा है। वो जातिगत उत्पीड़न में पहले से ही शामिल हैं, इसलिए उन्हें डर है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही उनका डर है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। यहाँ कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक ये नए नियम रोल बैक नहीं होंगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। वहीं कुछ आवाजें इनके समर्थन में भी है। ऐसे अब देखना ये है कि सरकार आगे इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शाद मिदहत के साथ दिलनवाज बादशाह, BBC दिल्ली।